आइए आज का 10th और 12th क्लास का दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। विद्यार्थी को संधि में बड़ा दिक्कत होता है, तो हम संधि का टॉपिक लेके आए हैं। विद्यार्थी लोग का कमेंट था कि सर संधि का टॉपिक लेकर आइए, तो संधि का टॉपिक लेकर आए। देखिए, संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर इसी को लिया जाए कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। आइए, संधि और समास में वर्ण और समास शब्द में क्या अंतर है? तो वर्ण हो जाता है छोटा और शब्द मतलब संयोग से जो बन जाता है उसको शब्द बोला जाता है। जैसे देखिए, संधि में विद्या जमा आलय बराबर होता है विद्यालय। इसका रूल होता है आ प्लस आ हो जाता है, धा प्लस आ धा हो जाता है। आइए, संधि के 3 भाग में बांटा गया है। संधि के प्रकार संधि को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। 10th क्लास का ये भी आता है, 12th क्लास का ये भी आ जाता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ज्यादा फोकस करना है, हालांकि सब चीज को फोकस ज्यादा करना है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। 5 प्रकार हुए। पहला हम आते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का ट्रिक है कि आ रहे, ई रहे, ऊ रहे, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब जिसमें घिंचा जाए, जैसे आ, ई, ऊ, इस प्रकार से अगर घिंचाव उत्पन्न होता है, घिंचाव मतलब दूर से नहीं कहता है दूर से ले यहाँ हो, तो दूर से घिंचाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे देखिए ना, पुस्तकालय, देखिए का आ रहा है, आ रहा है ना, पुस्तका आ रहा है ना, पुस्तकालय, तो पुस्तका एक देखिए तो बीच में आ रहा है, तो उसको हम कौची कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे विद्यार्थी, तो धा देखिए ना, धा तो आ रहा है, तो कौची हो जाएगा? दीर्घ संधि। देखिए तो सती, देखिए ना, ती सती आ रहा है, सतीश, तो सतीश में कौन सा संधि आ जाएगा? दीर्घ संधि। मतलब जिस वर्ड को खींचा जाए, जिस वर्ड को क्या किया जाए? खींचा जाए। देखिए ना, जैसे देखिए ना, विद्यार्थी, पुस्तकालय, सतीश, अभी सब वर्ड को क्या कर जा रहा है? घींचल जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। सबसे अच्छा पकड़ने का ट्रिक हुआ, या तो ई आ जाए, या तो ई आ जाए, या तो ई आ जाए, मतलब आकार आ जाए, या दीर्घई आ जाए, या इसमें भी दीर्घई आ जाए, उसे हम कौन सी कहेंगे? दीर्घ संधि। देखिए ना, आकार है, दीर्घई है, दीर्घई है, यहाँ दीर्घई है, दीर्घई है, यहाँ भी दीर्घई है, समझे? तो इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है दीर्घ संधि को। नहीं तो इधर ध्यान रखना, तो ध्यान दीजिए, आ जाए या ई आ जाए, ई वाला ई आना चाहिए, या ऊ आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। जैसे देखिए ना, भानु, देखिए तो ई वाला आया है, भानु दय, कुछ हो गया दीर्घ संधि। नू, देखिए ना, ऊ आ रहा है, ऊ नू, तो ऊ आ रहा है, तो भानुदय, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक हुआ, या तो आकार आ जाए, या दीर्घई आ जाए, या दीर्घऊ आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। आइए, गुण संधि के बारे में हम जानते हैं। गुण संधि में ए आ जाए या ओ आ जाए, ए आ जाए या ओ आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुण संधि। या तो ई वाला आ जाए चिन्ह, या तो ई वाला चिन्ह आ जाए, उसे हम गुण संधि। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान यहाँ ई देखना है, ई चिन्ह आ जाए चाहे ई वाला चिन्ह आ जाए, उसको हम कौन सी कहेंगे? गुण संधि। अब देखिए ना, आइए, महेश आया है वाला चिन्ह, चाहे देखिए ना, महे हे, देखो ना, महे आया है, तो महेश, तो कौन हो गया? गुण संधि। रमे, देखिए ना, ई वाला चिन्ह चाहे ए, रमे ए, रमेश, कौन संधि? गुण संधि। देखिए ना, महोदय, ओदय, महोदय, कौन संधि आया है?
गुण संधि। अब देखिए ना, या तो ई वाला चिन्ह आ जाए, देखिए इसका में ई आया है, इसमें ई आया है, इसमें ई आया है, मतलब आया है नहीं, ई वाला चिन्ह आ जाए या ई वाला चिन्ह आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे, गुण संधि। तो आज करने का एक दो बार देख लीजिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। अब आगे आइए, अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ जाए चाहे अ आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए चाहे आ जाए चाहे अ आ जाए, आ जाए चाहे अ आ जाए। अब देखिए ना, महौषधि, देखिए ना आया है हो आओ महौषधि, तो महौषधि देखिए ये वाला चिन्ह आया, देखिए ना यहाँ पे, तो महौषधि तो कुछ हो गया वृद्धि, वृद्धि संधि लिख देते हैं। अच्छा, वृद्धि संधि समझ में करते हैं। आइए, सदैव, ऐब देखिए ना, ऐब सदैव, देखिए ना ये वाला चिन्ह आया है, सदैव तो वृद्धि संधि। तथैव, देखिए ना ये चिन्ह आया है, तथैव वृद्धि संधि। जनैकता, नैकता, जनैकता आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि है, कौन वृद्धि संधि है। आइए ना थोड़ा सा इसका हम गुण देखते हैं, होता कैसे है। अ प्लस आ ई, अ प्लस अ या आ होना, अ या आ, हाँ, अ या आ ई कौची बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ या आ ई कौची बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ या आ ऊ कौची बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसको कौची बोला जाता है, देखिए ना, ए रहे चाहे ओ रहे, इसको कौची बोला जाता है, गुण संधि। देखिए ना, ए रहे चाहे ओ रहे, इसको कौची बोला जाएगा, गुण संधि। अ या आ प्लस ए रहे या ए रहे या ए हो जाए तो कुछ हो जाएगा, ए हो जाता है। अ या आ प्लस ओ या औ हो जाए तो औ हो जाता है, इसको वृद्धि संधि। मान लीजिए कहिएगा कि सर ई की बता रहे हैं, नहीं ध्यान दीजिए, ये नियम होता है, नहीं ध्यान देना तो नहीं दीजिए। इधर ट्रिक आप देख सकते हैं ना, इसको ट्रिक देखिए, 10वीं का 12th क्लास का इतना से ज्यादा नहीं आता, ठीक ना। इधर देखिए, इधर नियम देखने से कोई फायदा नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो, अगर आता है तो और अच्छा बात है। आइए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि पढ़ दिए ना। आइए, वृद्धि संधि हो गया। अब आइए यन संधि। यन संधि की होता है, यन संधि में बोले अधूरा वर्ण, अधूरा मतलब जो हाफ रहता है, जो आधा वर्ण रहता है, मतलब आधा लेटर जो रहता है, अधूरा वर्ण के साथ य व र रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, यन संधि। तो ये आसानी से याद हो जाता है। अधूरा वर्ण के साथ, जैसे देखिए ना, इत्यादि के साथ, देखिए ये अधूरा आधा है, आधा ता है ना, उसके साथ क्या है, यह है, देखिए तो यह है यह, तो उसको कौची कहेंगे, यन संधि। देखिए ना, अनवर के साथ, अनवर के साथ ब है, देखिए तो आधा न के साथ ब है, तो कौची हो जाएगा, यन संधि। मनवर के साथ देखिए तो न के साथ ब है, तो कौची हो जाएगा, यन संधि। तो मतलब यन संधि का सबसे आसान ट्रिक क्या है, अधूरा वर्ण के साथ यह आ जाए, ब आ जाए, र आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे। ये परिवर्तन कैसे होता है, इसका नियम कैसे है, ई बदलता है य में, उ बदलता है ब में, री बदलता है र में। देखिए ना, इसको तोड़े हैं, इति जमा आदि इत्यादि, अनु जमा अ अनवर, मनु जमा अ मनवर। देखिए ना, उ कौचे में बदल रहा है, उ ब में बदल रहा है, देखिए ना, अनु उ आ रहा है ना, तो वो कौचे में बदल गया, ब में। देखिए ना, अनु अनवर मनवर, देखिए ना, आधा न में बदल गया, ब में बदल गया। सबसे अच्छा ट्रिक है, इधर अगर नहीं समझ पाते हैं तो इधर देखिएगा, अधूरा वर्ण के साथ यह आ जाए, ब आ जाए, र आ जाए, उसको हम कौची कहेंगे, यन संधि कहेंगे। जैसे देखिए, अधूरा वर्ण है न, आधा एकरा में त है, आधा एकरा में न है, आधा एकरा में न है, तो इसको हम कौची कहेंगे, यन संधि। अब आइए, अयादि संधि क्या है। अयादि संधि में बोले हैं प्रायः 3 अक्षर होते हैं, मतलब अधिकांश अयादि संधि जितने भी होते हैं, अधिकांश कितना लेटर के होते हैं, 3 लेटर के होते हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए या ब होना चाहिए। जैसे में देखिए ना, पवन यह है, ब है, देखिए बीच में ब है, गायक बीच में यह है, पावक बीच में यह ब है। अगर इस प्रकार से रहता है तो उसको हम कौची कहेंगे, अयादि संधि कहेंगे। तो इसको ध्यान क्या देना है, प्रायः 3 अक्षर होते हैं, प्रायः 3 अक्षर होते हैं। और दूसरा में क्या बोले हैं, दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है, क्या रहे, यह रहे या ब रहे। तो देखिए 3 अक्षर है, यह भी है, ब भी है, यह ब रहेगा तभी आपको अयादि संधि लगाना। जैसे देखिए ना, ने जोड़ अन नयन, गय जोड़ अक गायक, पो जोड़ अन पो जोड़ अन पवन, पौ जोड़ अक पावक। देखिए ए बदलता है अय में, अय बदलता है आय में,
ओ बदलता है अब में, औ बदलता है अब में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये है। मान लीजिए इधर नियम आपको नहीं समझ में आता है तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या रहना चाहिए, यह रहना चाहिए या ब रहना चाहिए, 3 लेटर का रहना चाहिए। 3 लेटर मतलब 3 अक्षर का होना चाहिए, जैसे पावक गायक पवन। उसके बाद ही देखना है पावक गायक पवन है, उसके बाद ही देखना है यह या ब है कि नहीं। अगर रहेगा तो उसको हम कौन सी बोलेंगे, आदि संधि बोलेंगे। यन संधि में क्या बोले हैं, अधूरा लेटर के साथ क्या रहना चाहिए, य रहना चाहिए, ब रहना चाहिए, र रहना चाहिए। अधूरा लेटर के साथ, हाफ लेटर के साथ कुछ रहना चाहिए, य ब र, उसको हम यन संधि बोलेंगे। वृद्धि संधि में बोले हैं ई वाला चिन्ह मिले चाहे ई वाला चिन्ह मिले उसको हम कौन सी कहेंगे, ए मिले चाहे ओ मिले उसको हम कौन सी कहेंगे, वृद्धि संधि। गुण संधि के बोले हैं ए मिले चाहे ओ मिले, देखिए तो ई वाला चिन्ह मिले चाहे ई वाला चिन्ह मिले उसको हम कौन सी कहेंगे, गुण संधि। दीर्घ संधि में हम क्या बोले, अ मिले या ई मिले या उ मिले उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। दीर्घ संधि कहेंगे ई वाला चिन्ह मिले, ई वाला चिन्ह मिले चाहे ई वाला चिन्ह मिले उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। उसके बाद हम बताए संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ई भी देता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ई भी देता है। ये सब चीज आपको ध्यान में करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरी ना छूटे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और कोई भी टॉपिक चाहिए बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम ला देंगे।